Hello friends, welcome back to my channel Advanced English 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जब भी हमें अपने सेंटेंस में बोलना हो और क्या, और कौन, और कहाँ, कहीं और, क्या क्या, कौन कौन, कहाँ कहाँ, इस तरह के शब्द से जुड़े हुए सेंटेंस हमारे हिंदी के वाक्य रहेंगे। तब हम इस तरह के इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं और किस प्रकार इस तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेज़ी में लिख सकते हैं, आज उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। इसके लिए क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कैसे तैयार इसका किया जाता है और उस पर सेंटेंस को कैसे सेट किया जाता है, वो हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। हमारा पहला है व्हाट एल्स, जिसका मतलब होता है और क्या। अब देखते हैं हम लोग कि सेंटेंस में और क्या का क्या उपयोग है। तुम्हें और क्या बोलना है, तुम्हें और क्या चाहिए, तुम और क्या बोलना चाहते हो, इस तरह के वाक्यों के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। व्हाट एल्स डू यू हैव टू स्पीक, वह हमें और क्या बताना चाहता था। ये सिंपल पास्ट का है, इसलिए इसमें डिड का यूज़ करेंगे क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट एल्स डिड यू वांट टू टेल अस। व्हाट एल्स इसका मतलब होता है और क्या। व्हाट एल्स डिड यू वांट टू टेल अस, तुम्हें और क्या चाहिए। चाहिए मतलब ज़रूरत भी हम इसे ज़रूरत के सेंस में भी ले सकते हैं। व्हाट एल्स डू यू नीड, या हम लोग व्हाट एल्स डू यू वांट भी बोल सकते हैं सेंस के अनुसार। वह हमें और क्या देना चाहती थी, यह भी सिंपल पास्ट का है। व्हाट एल्स डिड शी वांट टू गिव अस, व्हाट एल्स डिड शी वांट टू गिव अस, तुम वहाँ और क्या खाना चाहते थे। व्हाट एल्स डिड यू वांट टू ईट देयर, व्हाट एल्स डिड यू वांट टू ईट देयर। नहीं और कुछ नहीं, नो नथिंग एल्स। नो नथिंग एल्स, नथिंग का मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ नहीं से पहले और है, इसलिए नथिंग एल्स। और कौन था, ये 2 नंबर पे है। हु एल्स मतलब और कौन। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। और कौन था उसके साथ। हु एल्स वॉज विद हिम, हु एल्स वॉज विद हिम, तुम्हारे साथ और कौन आज यहाँ आने वाला था। इस सेंटेंस के लिए हम लोग कहेंगे हु एल्स वॉज टू कम हेयर विद यू टुडे, हु एल्स वॉज टू कम हेयर विद यू टुडे, तुम्हारे साथ और कौन वहाँ जाने के लिए तैयार है। हु एल्स इज रेडी टू गो देयर विद यू, तुम्हारे साथ और कौन वहाँ जाने के लिए तैयार है। हु एल्स इज रेडी टू गो देयर विद यू, हु एल्स इज रेडी टू गो देयर विद यू, उसके साथ और कौन था जिसने कल तुम्हारी बुरी तरह पिटाई की थी। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे हु एल्स वॉज विद हिम देयर, हु बीट यू बैडली, हु एल्स वॉज विद हिम देयर, हु बीट यू बैडली, उस लड़की के साथ और कौन था जिसने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी थी। इस सेंटेंस के लिए हम लोग कहेंगे हु एल्स वॉज विद दैट गर्ल हु वॉज थ्रेटनिंग यू टू किल, या यूँ बोल सकते हैं हु वॉज थ्रेटनिंग टू किल यू। यहाँ और कौन है
जिसे मेरी मदद की ज़रूरत है। हु एल्स इज़ हेयर हु नीड्स माई हेल्प। हु एल्स इज़ हेयर, यहाँ और कौन है। हु एल्स इज़ हेयर हु नीड्स माई हेल्प, जिसे मेरी मदद की ज़रूरत है। वेयर एल्स, और कहाँ। इसे हिंदी के वाक्यों में कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। वेयर एल्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है, वह तुम्हें और कहाँ ले जाना चाहता था। ले जाने के लिए हम लोग टेक का यूज़ करते हैं। वेयर एल्स डिड ही वॉन्ट टू टेक यू। वेयर एल्स डिड ही वॉन्ट टू टेक यू। अब और कहाँ जाना चाहते हो तुम, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे वेयर एल्स डू यू वॉन्ट टू गो नाउ। वेयर एल्स डू यू वॉन्ट टू गो नाउ। नाउ को पहले बोल सकते हैं या लास्ट में बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है, अब उसे ढूंढने के लिए और कहाँ जाना है हमें। आना है, जाना है, यानी हैज़ हैव सब्जेक्ट के अनुसार प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। नाउ वेयर एल्स हैव बी टू गो टू लुक फॉर हिम। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, ढूंढना, तलाश करना। नंबर 4 पे हमारा जो है वो है समवेयर एल्स। इसका मतलब होता है कहीं और। समवेयर एल्स, कहीं और, मतलब एक किसी दूसरी जगह की बात की जा रही। चलो कहीं और चलते हैं। लेट्स गो समवेयर एल्स। लेट्स गो समवेयर एल्स, चलो कहीं और चलते हैं। लेट्स गो समवेयर एल्स, चलो कहीं और बैठते हैं। लेट्स सीट समवेयर एल्स। लेट्स सीट समवेयर एल्स। चलो कहीं और चलकर बातें करते हैं। लेट्स गो समवेयर एल्स एंड टॉक। लेट्स गो समवेयर एल्स एंड टॉक। चलो कहीं और चलकर सोते हैं। लेट्स गो समवेयर एल्स एंड स्लीप। लेट्स गो समवेयर एल्स एंड स्लीप। चलो कहीं और चलकर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो समवेयर एल्स एंड ट्राई टू लुक फॉर हिम। लेट्स गो समवेयर एल्स एंड ट्राई टू लुक फॉर हिम। नेक्स्ट है व्हाट ऑल, और क्या क्या। इसके लिए हम लोग जब भी हमें इस तरह का सेंटेंस बोलना हो, तुम्हें और क्या क्या चाहिए, उसे और क्या क्या चीज़ चाहिए, उसे और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, इस तरह के वाक्यों के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे। इसके लिए स्ट्रक्चर है व्हाट ऑल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लिखने में भी इसका यूज़ करेंगे और बोलते समय भी इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए बोलेंगे। तुम वहाँ से अपने साथ क्या क्या लेकर आ रहे हो। व्हाट एल्स आर यू ब्रिंगिंग विद यू फ्रॉम देयर। व्हाट एल्स आर यू ब्रिंगिंग फ्रॉम देयर विद यू। ऐसा भी बोल सकते हैं, तुम्हें और क्या क्या खाने का मन कर रहा है। सेंटेंस का मेन पार्ट कंप्लीट होने के बाद अदर वर्ड्स अगर थोड़ा उलट पुलट हो जाता है तो उससे कोई टेंशन की बात नहीं है। व्हाट ऑल डू यू फील लाइक ईटिंग। व्हाट ऑल डू यू फील लाइक ईटिंग, तुम्हें और क्या क्या खाने का मन कर रहा है। तुम और क्या क्या कर सकते हो। व्हाट ऑल कैन यू डू। व्हाट ऑल कैन यू डू। तुम्हें और क्या क्या खरीदना है। व्हाट ऑल हैव यू टू बाय। व्हाट ऑल हैव यू टू बाय। हमें स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंसी पाने के लिए और क्या क्या करना चाहिए। व्हाट ऑल शुड बी डू टू गेट फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश, और इन आवर स्पोकन इंग्लिश, इन देयर स्पोकन इंग्लिश, जिसके बारे में बोलना है बोलिए। What all can we do to get fluency in spoken English? उसे परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए और क्या क्या चाहिए। What all should he do to get success in the exam? What all should he do to get success in the exam?
वह तुम्हारे लिए और क्या क्या लाया। What all did he bring for you? What all did he bring for you? चूँकि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है और ये क्वेश्चन सेंटेंस है, इसलिए डिड को व्हाट के बाद डिड को ही WH फॉर्मूले के बाद डिड को लिखेंगे, उसके बाद ही कुछ सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और क्या क्या किया जा सकता है। व्हाट ऑल कैन बी डन, और क्या क्या बोला जा सकता है। व्हाट ऑल कैन बी स्पोकन, व्हाट ऑल कैन बी स्पोकन। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान कोरोना से बचने के लिए और क्या क्या उपाय किया जा सकता था। ये पैसिव वॉइस का है, करने वाले का पता नहीं है, सब्जेक्ट का पता नहीं है इसमें। ड्यूरिंग लॉकडाउन, सबसे पहले जो अदर वर्ड्स है उसको या तो सेंटेंस के लास्ट में या सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में लिखेंगे तो कॉमा डाल देंगे। तो ड्यूरिंग लॉकडाउन व्हाट ऑल मेजर्स कुड हैव बीन टेकन टू अवॉइड कोरोना इन कोरोना पीरियड। ड्यूरिंग लॉकडाउन व्हाट ऑल मेजर्स कुड हैव बीन टेकन टू अवॉइड कोरोना इन कोरोना पीरियड। नेक्स्ट है वेयर ऑल, कहाँ कहाँ, उसे कहाँ कहाँ ढूंढा जा सकता है। वेयर ऑल कैन ही बी लुक्ड फॉर, वेयर ऑल कैन ही बी लुक्ड फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, खोजना, ढूंढना, तलाशना। यह किताब कहाँ कहाँ मिल सकता है। वेयर ऑल कैन दिस बुक बी फाउंड, या कैन बी हैड भी बोल सकते हैं। वेयर ऑल कैन दिस बुक बी हैड, हैड की जगह पे फाउंड का भी यूज़ कर सकते हैं। आज नेताजी को जनता से वोट मांगने की अपील करने कहाँ कहाँ जाना है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे वेयर ऑल हैज़ द लीडर टू गो टुडे टू अपील टू द पब्लिक टू सॉलिसिट वोट्स। टू सॉलिसिट वोट्स का मतलब होता है वोट मांगना, या टू सीक फॉर वोट का मतलब भी होता है वोट मांगना। हु ऑल, जिसका मतलब होता है कौन कौन। इसके लिए पहला सेंटेंस है आज तुम्हारे भाई को देखने के लिए कौन कौन आने वाले हैं। हिंदी के इस वाक्य के लिए हम लोग बोल सकते हैं टुडे हु ऑल आर टू कम टू सी योर ब्रदर। आने वाला है, वाली है, वाले हैं के लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। इज आर एम वॉज वर्ब प्लस वर्ब की इज आर एम वॉज वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। आज तुम्हारे लिए लड़की देखने कौन कौन लोग लड़की के घर जा रहे हैं। तो इस सेंटेंस के लिए हम लोग कहेंगे टुडे हु ऑल आर गोइंग टू गर्ल्स हाउस टू सी द गर्ल फॉर यू। टुडे हु ऑल आर गोइंग टू गर्ल्स हाउस टू सी द गर्ल फॉर यू।